अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई एम बैक विद अनदर रीडिंग। और आज हम देखेंगे आपकी रिलेशनशिप का डीप रीडिंग, आपका रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, एडवाइसेस, आपकी रिलेशनशिप की आउटकम, एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिटेल्ड रीडिंग। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरी वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आती हैं तो उसको लाइक करें। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जो कि लिंक्ड है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आइए। I'd be available there। और ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट करे। अगर आपके साथ आपकी रीडिंग रेजोनेट नहीं करती तो आप दूसरा पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर कोई भी पाइल आपके साथ रेजोनेट नहीं करता तो आप कोई और रीडिंग देख सकते हैं, किसी और की भी देख सकते हैं। तो आज की रीडिंग की तरफ चलते हैं। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। वन इज़ दिस ब्यूटिफुल नेल कलर विच आई हैव ऑन राइट नाउ, एंड सेकेंड इज़ दिस ब्यूटिफुल ईयररिंग। तो मैं आपको 2 मिनट्स दे रही हूँ कि आप जल्दी से अपना पाइल सेलेक्ट कर लें, एंड देन विल मूव ऑन टू योर रीडिंग। हेलो पाइल वन, सो जिन्होंने ये ब्यूटिफुल नेल कलर चूज़ किया है, ये रीडिंग आपके लिए है। तो मुझे जल्दी से पाइल वन की रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बताइए। मुझे जल्दी से पाइल वन की रीडिंग बताइए। पाइल वन का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इस रिलेशनशिप के बारे में जो कुछ पाइल वन जानना चाहते हैं या उनको जानने की ज़रूरत है, प्लीज़ वो बताइए। एंड वन मोर टाइम। ओके जी, सो प्रेजेंटली वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। आपके ऑब्स्टिकल में आ रहा है हमारे पास द टेम्परेंस। आपके पास्ट पोजीशन में आ रही है हमारे पास द फूल, एंड इमीडिएट फ्यूचर में हमारे पास आ रहा है पेज ऑफ wands, consciously trying to achieve, 8 of pentacles, queen of cups, two of cups, king of pentacles, nine of pentacles, and lastly the outcome, we have the devil. Okay जी, bottom of the deck we have 10 of swords. ओके, सो काफ़ी लोगों के लिए जिन्होंने पाइल वन सिलेक्ट किया है, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के लिए ये कनेक्शन अभी अभी शुरू हुआ है। ये कनेक्शन जब शुरू हुआ था, वैसे काफ़ी लोगों के लिए ये एक पुराना कनेक्शन भी हो सकता है जो कि बहुत ही उनके बचपन से चलता आ रहा है, जहाँ आप और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा यंग थे विद द फुल एनर्जी। पास में मुझे रोमांस तो बहुत अच्छा लगता है आप दोनों के बीच में। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत रोमांटिक थे, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत रोमांटिक थे, और काफ़ी ऐसे मोमेंट्स हुए जहाँ पर आपको ऐसे लगा जैसे ये रिलेशनशिप बहुत फुलफिलिंग है, बहुत रोमांटिक है। आपके पार्टनर के अलावा कोई और इस दुनिया में इतना रोमांटिक हो ही नहीं सकता जितने रोमांटिक आप दोनों हैं। और प्रेजेंटली लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आप या आपके पार्टनर जो हैं वो इस रिलेशनशिप में बहुत हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई ना कोई एक है इस रिलेशनशिप में जो कि शायद अब दिल से सोचना छोड़ चुका है और दिमाग से ही सिर्फ सोच रहा है। वैसे ऑब्वियसली हमेशा दिल से सोचना अच्छा नहीं होता, इट्स ऑलवेज गुड टू ऐड प्रैक्टिकलिटी, बट ऐसा लगता है जैसे अपनी दिल की सुननी उन्होंने छोड़ ही दी है। आपको शायद अब ऐसे लगता है कि ये वो इंसान है ही नहीं जो कि एक टाइम पे इतने रोमांटिक हुआ करते थे, जो एक टाइम पे इतने रोमांटिक जेस्चर्स दिया करते थे। अब ये इंसान इंतहाई लॉजिकल, इंतहाई प्रैक्टिकल, इंतहाई हार्श हो चुका है आपके साथ, या ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। और ऑब्स्टिकल में ऐसे लगता है कि जैसे कि सब्र जो है ना वो बहुत ज़्यादा है आप में या आपके पार्टनर में।
मोस्टली लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है जैसे शायद आप इस रिलेशनशिप को ऑन द नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाह रहे हैं, या इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट मांग रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि भाई ओके ठीक है इतने अरसे से हम इकट्ठे हैं लेकिन अब कोई कमिटमेंट की बात होनी चाहिए। बट ऐसा लगता है आपके पार्टनर जो है वो बहुत ही स्टेबल एनर्जीज़ में है, उनको कोई जल्दी नहीं है, कोई रश नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप को ऑन द नेक्स्ट लेवल लेके जाएं। वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा पेशेंट होके बैठे हुए हैं। और हो सकता है काफ़ी लोगों ने यानी आपने अपने पार्टनर को बोला हो और इस बात पे लड़ाई भी की हो या उनसे थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स की हों कि नहीं अब ये टाइम आ चुका है दैट आई वांट अ कमिटमेंट। बट इस तरह भी ऐसे लगता है कि शायद आप कह कह के उसको थक चुके हैं और अब जो है आप भी पेशेंट होके बैठ गए हैं कि ठीक है आई बी इन माई पेशेंट एनर्जीज, इसने जब अपना माइंड बनाना है ये बनाएगा। कॉन्शियसली आप दोनों ही ये चाहते हैं इस रिलेशनशिप को बिल्ड करना। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में कोई ना कोई मेंटेनेंस चाहते हैं, शायद आपको वो सारे तौर तरीके सिखा रहे हैं जो कि उनकी फैमिली में होते हैं, या आपको अपनी तरह से कोई शेप कर रहे हों, या शायद जो रिलेशनशिप में क्रैक्स आ गए आप लोगों के, कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स की वजह से थोड़ी सी दूरियां आ गई हैं आप दोनों के बीच में। तो आपके पार्टनर इस टाइम पे उस चीज़ पे मेंटेनेंस चाहते हैं। उनकी एज कोई एनर्जी लगती नहीं है कि वो अभी एज ऑफ नाउ कमिटमेंट का सोच रहे हैं, बनस्बत इसके सोच रहे हैं कि हाउ कैन ही मेक या हाउ कैन यू बोथ ऑफ यू मेक दिस रिलेशनशिप मोर लास्टिंग, मोर स्टेबल, मोर ट्रस्टिंग, एक दूसरे को कैसे हो सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक अगर मैं बात करूं कि इस रिलेशनशिप की एक्चुअल सच्चाई क्या है तो ये है कि यू बोथ लव ईच अदर। मैं ये नहीं कहूँगी, मैं आपके पार्टनर में भी कोई चीटिंग वाइब्स एज ऑफ नाउ नहीं देख रही हूँ, और आपके अंदर भी अपने पार्टनर को लेके बहुत सारा प्यार मुझे नज़र आता है। एंड जस्ट लाइक जिस तरह अम्मियाँ प्यार करती हैं बच्चों को, उस तरह का एक बेलॉस प्यार, एक बेलॉस मोहब्बत आप दोनों में ही मुझे नज़र आती है। इवन दो अगर आपका पार्टनर एज ऑफ नाउ आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करता या इज़ द समबडी एल्स, ऐसा कुछ नहीं है। योर पार्टनर ऑल्सो लव्स यू अ लॉट। सो आप लोगों की फाउंडेशंस, इस जो रिलेशनशिप की फाउंडेशन है वो मुझे प्यार और मोहब्बत पे ही बनी हुई लगती हैं, ना कि किसी और मुफाद पे। जहाँ तक मैं बात करूँ कि आपके लिए एडवाइस क्या है, तो आया है 2 ऑफ कप्स कि एज ऑफ नाउ आपको ज़रूरत है कि आप अपनी पार्टनर की एनर्जीज़ को मैच करें। अगर तो वो एक कमिटेड जोन में है तो ठीक है, आप कमिटमेंट मांगें या कमिटमेंट की बात करें, लेकिन अगर वो एज ऑफ नाउ आपसे थोड़ा सा टाइम मांग रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस मांग रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में सोचने के लिए, देन यू हैव टू बी ऑन द सेम पेज जिस पे वो आपके पार्टनर हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ये टाइम बहुत क्रूशल है जहाँ आप अपने पार्टनर की एनर्जीज़ को मैच करें। ऐसा ना हो कि आपके पार्टनर जो है वो अभी थोड़ा सा सोचना चाह रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में, जबकि आप जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही हैं कि आई वॉन्ट अ कमिटमेंट, आई वॉन्ट अ रिंग, आई वॉन्ट मैरिज, आई वॉन्ट फ्यूचर किड्स। नो, इट्स द टाइम जहाँ पर आपको अपने पार्टनर का साथ देना है, बेसिकली उनको अंडरस्टैंड करना है। बिकॉज ऐसा ना हो कि इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग मोर कमिटेड, ऐसा ना हो कि आपके पार्टनर आपसे ही थोड़े से दिल बर्दाश्ता हो जाए या कहीं और पे उनका फोकस चला जाए, वो ऐसा समझने लग जाए कि इस बंदी से मेरी वाइब्स मैच नहीं कर रही हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि राइट ना आपके लिए एडवाइस ये है कि आपको आपके पार्टनर के साथ अपनी वाइब्स मैच करनी है। अगर आपके पार्टनर इस वक्त करियर ओरिएंटेड है, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज वेल टू फोकस ऑन योर करियर एंड सपोर्ट दैम अलोंग द वे। ओके, जहाँ तक मैं बात करूँ कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो कि आपके पार्टनर के कंट्रोल में नहीं है, तो मुझे आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है आपके फादर या आपके पार्टनर के फादर माइट नॉट बी इन द फेवर ऑफ दिस मैरिज या यूनियन, या कोई ना कोई यहाँ पर एक पर्सन मुझे नज़र आता है जो कि शायद इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक ऑब्स्टिकल बन सकता है या इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है इन अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव मैनर। लार्जली लोगों के लिए मुझे एक नेगेटिव मैनर में मिला है, जहाँ के शायद आपके फादर या उनके फादर जो हैं इस रिलेशनशिप को लेके
राज़ी नहीं लगते या शायद एक ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी कंजर्वेटिव मैन। शायद आपके और आपके पार्टनर के कास्ट इश्यूज़ हैं या स्टेटस डिफरेंस है। मेजॉरिटी लोगों के लिए एक स्टेटस डिफरेंस मुझे नज़र आता है। उसकी वजह से ये पर्सन जो है आपकी और आपकी पर्सन के मैरिज में या आपके आपके पर्सन के कनेक्शन में एक प्रॉब्लम, एक हर्डल क्रिएट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक मैं बात करूँ होप्स एंड फियर्स की बात करूँ, तो एक इंसान की फियर मुझे ऐसे लगती है कि शायद उसके अंदर बहुत ऐसा फियर है, या आप भी हो सकते हैं कि शायद मैं कहीं अकेला ना रह जाऊँ, शायद ये रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म ना हो जाए। मे बी ऐसा ना हो कि दुनिया में हर किसी के पास एक पार्टनर हो, हर किसी के पास एक हस्बैंड हो, लेकिन मैं हूँ जो एक अकेली एनर्जीज़ में घूम रहा हूँ। जबकि दूसरे पर्सन जो है वो अभी मुझे थोड़ा सा टाइम एंड स्पेस मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। एनर्जीज़ जो है वो इंटरचेंजेबल हैं। जो मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ कह रही हूँ वो आपकी भी हो सकती हैं, बट डेफिनेटली मुझे ऐसे ये लगता है कि एक पर्सन जो है वो अभी थोड़ा सा टाइम एंड स्पेस मांग रहा है, और दूसरा पर्सन जो है वो थोड़ा सा मुझे कमिटमेंट मांग रहा है या फियर ऑफ लॉस है। आउटकम की जहाँ बात की जाए तो हमारे पास द डेविल कार्ड है कि फ़िलहाल ये चीज़ एक ऑब्सेशन में बदल सकती है। ऐसा ना हो कि अगर आपका पार्टनर टाइम एंड स्पेस मांग रहा है तो आप किसी खुदा न खास्ता गलत तरीके पे चले जाएं कि आपका पार्टनर किसी न किसी तरह से आपको हाँ कर दे, या जो एक कमिटमेंट वाला प्रोसेस है उसको स्पीड अप कर दे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे ऑब्सेशन में बदलती हुई नज़र आ रही है। इस चीज़ को मैं क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ, लेकिन मैसेज ये है कि जस्ट बी पेशेंट एंड मैच योर पार्टनर एनर्जीज राइट नाउ। डेविल की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कर दें, डेविल की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कर दें। एंड वी हैव 7 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप या आपके पार्टनर इस चीज़ से अनहैप्पी होके माइट बी फॉर द टाइम बीइंग अपने इस कनेक्शन को ख़त्म करने के बारे में सोचें या कहीं और ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। नाउ दिस इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट परमानेंट एज एनर्जीज डू चेंज ओवर टाइम। इस कनेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर पोटेंशियल नज़र आती है एक मैरिज और कमिटमेंट की, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, आपको उस एडवाइस लेनी है, आपको अपने पार्टनर के साथ अपनी एनर्जीज मैच करनी है, तब जाके आपकी मैरिज एंड कमिटमेंट इस पर्सन से होती हुई मुझे नज़र आ रही है। एल्स अगर आप अपनी ही इसी ऑब्सेसिव एनर्जीज में रहें तो ये कनेक्शन कहीं ना कहीं ब्रेक भी कर सकता है। ठीक है, सो दिस वाज योर रीडिंग। लेट मी पुल आउट सम ओरेकल कार्ड्स फॉर यू ताकि हमें मज़ीद क्लैरिफाई हो जाए आपकी सिचुएशन के बारे में। ओके जी, फाइल 1 के लिए हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं? फाइल 1 के लिए हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं? फाइल 1, व्हाट डज फाइल 1 नीड्स टू नो? What does file 1 needs to know? So we have stay optimistic about your love life. Next we have calling your soulmate. And we have love yourself first. Okay, wow, this is very much in line with the reading we just had. तो सबसे पहले जो कार्ड है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो आपने अपनी इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिवली नहीं सोचना, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली नहीं सोचना, कमिटमेंट देगा नहीं देगा, क्या होगा, शादी होगी नहीं होगी, ये चीज़ें एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर सकती हैं आपके बारे में। जबकि इसके बरक्स आप जितना ही पॉजिटिव रहेंगी, जितना ही ऐसी एनर्जीज़ में रहेंगी कि जो खुदा ने बेहतर लिखा है मेरे लिए या जो मेरे लिए बेहतर है वो मेरे पास आ ही जाएगा, और जिस वक्त में लिखा है तभी आएगा। तभी आपका कनेक्शन जो है वो एक अच्छी डायरेक्शन में मुझे जाता हुआ नज़र आ रहा है।
Secondly is calling in your soulmate. Your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. सो आपको अगेन यही बात कि एक पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है. सेकेंडली ये कार्ड ये भी बताता है कि बजाय अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपने सोल मेट का को मैनिफेस्ट करना चाहिए, ताकि जो भी आपका कनेक्शन हो वो एक लास्टिंग कनेक्शन हो जिसमें कोई ब्रेक ना आए, या जो आपके लिए सबसे बेहतर कनेक्शन हो. एंड लास्टली with love yourself first, your self respect makes you romantically attractive. तो बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट किया, मुझे ऐसा लगता है अगेन वही बात कि आप बहुत ऑब्सेसिवली अपने पार्टनर को चेज कर रहे हैं, एक चेजिंग एनर्जी में हैं, जिसकी वजह से आपका पार्टनर मज़ीद आपसे दूर भागता हुआ मुझे नज़र आ रहा है. जबकि इसके बरक्स अगर आप ख़ुद पे ज़्यादा ध्यान देंगे, अपना सेल्फ लव करेंगे, सेल्फ केयर करेंगे, अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान देंगे, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस रखेंगे, तो आप अपने पार्टनर को भी मज़ीद अट्रैक्टिव लगेंगे. एंड देन वो जो रनर चेज़र वाली एक एनर्जी है वो टेबल टर्न हो सकता है कि तब आपका पार्टनर आपको फाइनली चेज़ करने लग जाए. So definitely I do see a very good potential in your connection, लेकिन it's very important that you follow all the steps that we just discussed before. So this was your reading pile 1. I hope आपको अच्छी लगी हो. If you liked it, do let me know in the comment section below. And मेरे चैनल को please लाजमी सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा वीडियो को. See you again इंशाल्लाह. Bye bye. हेलो पायल 2. सो जिन लोगों ने ये फ्लावर सेलेक्ट किया है, ये रीडिंग आपके लिए है. सबसे पहले हम आपके टैरो कार्ड से मैसेजेस देख लेते हैं. पायल 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं हमें, प्लीज़ मुझे डिटेल में बताएं. इनका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, एडवाइसेस एंड आउटकम. एंड वी हैव 2 of Wands, King of Cups, Knight of Swords, Four of Wands, Two of Swords, the Moon, Knight of Cups, High Priestess, Page of Cups, and for the outcome we have 3 of Cups. Wow. ओके, सो मेजॉरिटी ऑफ यू, मुझे यहाँ पर 2 बहुत नज़र आया है, तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हों. प्रेजेंटली मुझे ऐसा लगता है आपके पास या आपके पार्टनर के पास, ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर के पास 2 चॉइसेस या 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, जिसके बीच में वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आते हैं. 2 चीज़ों को एक साथ ही बैलेंस करते हुए मुझे नज़र आते हैं. सो इफ़ दिस इज़ यू, आपको पता होगा कि आपके पास 2 ऑप्शंस है ऑब्वियसली, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन मुझे यही लगती है कि थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र आती है. हो सकता है आपके केस में थर्ड पार्टी जो है वो उनका काम भी हो या उनकी फैमिली भी हो, बट फॉर मेजॉरिटी ऑफ पीपल आई थिंक दिस माइट बी अनदर पर्सन. और प्रेजेंटली सिचुएशन में मुझे यही लगता है. पास्ट में अगर मैं देखूं तो पास्ट में काफ़ी मुझे ऐसी चीज़ें लगती हैं कि काफ़ी एक्शंस हुए हैं आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से, कोई रैपिड कम्युनिकेशन मुझे लगती है. फॉर सम ऑफ़ यू ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर रिसेंटली आपसे इन द रीसेंट पास्ट मिलने आए थे, या आप लोग मिले हो और फिर ये सारी डिस्कशंस हुई हैं. फॉर सम ऑफ़ यू ऐसा हो सकता है थोड़े से कोल्ड एंड हार्श वर्ड्स एक्सचेंज हुए हैं, या शायद आपने अपने पार्टनर को कहा है कि लीव द थर्ड पार्टी एंड फोकस ऑन मी. या अगर आप थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं तो आपके पार्टनर ने बोला होगा कि
लीव द थर्ड पार्टी एंड फोकस ऑन मी, लेकिन कुछ रैपिड एक्शंस एक दूसरे की तरफ लेते हुए मुझे आप दोनों नज़र आए हैं इन द रीसेंट पास्ट। अगर मैं ऑब्स्टिकल की बात करूं तो ऑब्स्टिकल है किंग ऑफ कप्स। सो काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये एक अनदर पर्सन लगता है जो कि एक एज अ थर्ड पार्टी है आप लोगों के कनेक्शन में, जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे प्रसिस्ट करती भी नज़र आ रही है। काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लगता है कि ये एक मेल है, बट ऑब्वियसली फीमेल भी हो सकती है, एज हमने जेंडर पे नहीं, हमने एनर्जीज पे प्रसिस्ट करना है। आपके और आपके पार्टनर के दरमियान आपको शायद ऐसा फील होता हो कि कोई प्यार नहीं है या नथिंग इज़ लेफ्ट बिटवीन यू टू, बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पर एक इमोशंस का एलिमेंट नज़र आता है आप दोनों के बीच में। अगर आप दोनों थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं तो थर्ड पार्टी भी काफ़ी हद तक इमोशनली इन्वॉल्व हैं आपके पर्सन में, जो कि इस वक्त मेन ऑब्स्टिकल आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे लगता है। अगर मैं कमिंग फ्यूचर के बारे में बात करूं जो कि एक शॉर्ट टर्म फ्यूचर है, तो मुझे इसमें आपके और आपके पार्टनर की नो कांटेक्ट सिचुएशन ही लगती है कि अभी ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है ये प्रसिस्ट करती हुई मुझे नज़र आ रही है। दोनों साइड से कोई एक्शन, कोई कम्युनिकेशन होता हुआ मुझे एज ऑफ नाउ नहीं नज़र आता। जहाँ तक बात करें कि कॉन्शियसली आप लोग क्या सोचते हैं या क्या माइंड में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत शायद होपलेस हो गए हैं अपने इस रिलेशनशिप को लेके। शायद इतना कुछ जो आप दोनों के बीच में हुआ है ये एक ऐसी एनर्जी क्रिएट कर सकता है कि ये एक दिस इज़ समथिंग दैट इज़ डेस्टिन्ड टू डूम। अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं तो आप लोगों को शायद आजकल ऐसा लगता हो कि आप वो हमेशा दूसरे पर्सन को चूज़ करेंगे, आपको नहीं चूज़ करेंगे। बट दिस इज़ समथिंग जो कि शायद आपके कॉन्शियस माइंड में है, इट्स नॉट द रियलिटी। ऐसा नहीं हो सकता कि जो आप सोच रहे हैं डेफिनेटली वही मैनिफेस्ट हो। ऑल्दो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करें, पॉजिटिव माइंडसेट रखें, तो आपकी रिलेशनशिप्स या आपकी रियलिटी भी उसी तरह से एक पॉजिटिविटी की तरफ जाती हुई नज़र आती है। सेकेंडली, जहाँ तक बात करें एक अनकॉन्शियस आपके माइंड में देखूं तो ये मुझे ऐसा बड़ा लगता है कि आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो शायद नहीं करते, या काफ़ी लोगों के जो हैं नेगेटिव फीलिंग को वो समझ लेते हैं कि शायद हमारा ये इंट्यूशन है, या हमारा अगर फीलिंग ये आ रही है कि नहीं वो थर्ड पार्टी को चूज़ करेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि हमारे इंट्यूशंस ये कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। यस, डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी सारे एलिमेंट्स मुझे ऐसे लगते हैं जो कि आपने अपने पार्टनर से छुपाए हुए हैं या आपके पार्टनर ने आपसे छुपाए हुए हैं, बट डेफिनेटली दिस इज़ नॉट समथिंग जिसकी बिना पे मैं कहूँ कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, या जो है एक नेगेटिव आउटकम मैं देख सकती हूँ। काफ़ी लोगों के ड्रीम्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप लोगों में से अ बिग चंक ऑफ पीपल ऐसा भी है जिसका इंट्यूशन ऑन पॉइंट है। आप लोगों के ख्वाब आपको ऐसे आते होंगे जो कि आपको बेसिकली गाइड कर रहे हैं कि आपने अब कैसे बिहेव करना है, या इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचना है, या क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना है। जहाँ तक मैं एडवाइस की बात करूँ तो एडवाइस मुझे ऐसे लगती है कि काफ़ी टैरो रीडर्स ऐसे कहते हैं, या आप डिफरेंट रीडिंग्स भी देखते होंगे जहाँ पर वो कहते होंगे कि लेट देम कम टूवर्ड्स यू, उनको आने दो, उनको कांटेक्ट करने दो, डोंट मेक अ मूव योरसेल्फ। बट दिस टाइम ये कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि ये टाइम ऐसा है जहाँ शायद आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके, थोड़ी सी ऐसी एनर्जीज में आके आपको यू शुड मेक द फर्स्ट मूव। बेशक ये चीज़ें जो हैं बहुत नेगेटिव हुई हुई हैं, बहुत ज़्यादा रायता फैला हुआ है, बट डेफिनेटली एडवाइस आपके लिए ये है कि आप फर्स्ट मूव लें अपने पार्टनर की तरफ। अगर तो आप ये छोटा सा जेस्चर शो कर देते हैं तो आउटकम बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर आप इसी एनर्जीज में रहे, इसी इंतज़ार में रहे, क्योंकि यहाँ पर मुझे विद द पेज ऑफ कप्स आपके होप्स एंड फियर्स में देखूं तो आप मुझे यही लगता है कि इसी इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन हो, वो आपकी तरफ कोई स्टेप लें, या वो आपसे अपोलोजाइज़ करें। जबकि राइट नाउ ऐसी सिचुएशन है या ऐसे पॉइंट पे है जहां आपका ये सब करना जो है बहुत ज़रूरी है। और इस पॉइंट पे अगर आप इस चीज़ को लेके चलते हैं तो मुझे आप लोगों के आउटकम में अ ब्यूटीफुल एनर्जी, एक रीयूनियन नज़र आती है। आप लोगों का रिलेशनशिप पहले जैसा होता हुआ, या बहुत अच्छा होता हुआ, या बहुत अच्छी तरह से रीयूनियन होती हुई
मुझे आप लोगों की आउटकम में डेफिनेटली नज़र आई है, बट उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो हैं ये एडवाइसेस जो हैं वो फॉलो करें। जो चीज़ आपके इख्तियार में नहीं है वो ये है हाई प्रीस्टेस, कि जो छुपा है आपसे अभी ये वो वक्त नहीं है कि आप उस चीज़ के बारे में परेशान हो कि ये मेरे से क्या छुपा रहा है, व्हाट इज़ ही हाइडिंग और व्हाट इज़ शी हाइडिंग, या मुझे वो सब कुछ जानना है जो मेरी नॉलेज में नहीं है। अभी के लिए जस्ट फोकस ऑन योर मैनिफेस्टेशंस, जस्ट फोकस ऑन बिल्डिंग योर कनेक्शन, बिल्डिंग योर रिलेशनशिप। और अगर ये चीज़ आप फॉलो कर लेते हैं तो आउटकम में डेफिनेटली मुझे आप लोगों के लिए रीयूनियन नज़र आता है। बहुत सारे लोगों के लिए ये विद इन 3 वीक्स या 3 मंथ्स भी ऐसा हो सकता है कि आपका जो कनेक्शन है एक रीयूनियन की तरफ जाए, और ये रीयूनियन जो है ऐसी होगी जिससे पास से भी बेहतर या पास से भी स्ट्रॉन्गर आपका कनेक्शन मुझे नज़र आता है। सो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रॉम टैरो। लेट्स जस्ट सी के ऑरेकल कार्ड्स हमें क्या मैसेजेस देते हैं आपकी रीडिंग के लिए। ओके जी, पाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस मिलते हैं हमें? पाइल 2 के लिए हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं? पाइल 2 के लिए हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं? पाइल 2 के लिए हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं? ओके, यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। सेकेंडली हमें मिलता है give your relationship a chance, work on your partnership. So this is very much in line what we just saw in tarot. And thirdly we have love yourself first. This is the similar card that we got in pile 1, तो अगर आप चाहें तो pile 1 भी देख सकते हैं। So अगर मैं पहला कार्ड उठाऊं, यू डिज़र्व लव, ऐसे लगता है जैसे काफ़ी आप लोग जो हैं इस रिलेशनशिप से इतना होपलेस हो गए हैं कि आप शायद सोचते हैं कि ये सारा लव कनेक्शन या डेटिंग शायद आपके लिए बनी नहीं है, इट्स डूम टू फेल। जिस तरह से हमने टैरो में भी देखा कि आपकी थिंकिंग यही लगती है कि शायद आप डिज़र्व नहीं करते ये सब रिलेशनशिप, शायद आप अपने पार्टनर को डिज़र्व नहीं करते, बट दिस इज़ योर इंटरनल फीलिंग। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसके लिए आपको अपना माइंडसेट पॉजिटिव करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकेंडली वी सॉ गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। सो दिस इज़ वेरी मच इन लाइन जो एडवाइस आपके लिए तारों से निकली थी कि इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे एक्शंस लें अपने पार्टनर की तरफ, आप अपने ऐसे जेस्चर्स लें जिनकी वजह से ये रिलेशनशिप जो है वो बेहतर हो सके। So you have to make the move this time. And thirdly we have love yourself first. So this is very much in line with the you deserve love, कि आपने अपना एक mindset ऐसा बनाया हुआ है कि जहाँ शायद आप इस पूरे अपनी लव लाइफ से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड मुझे नज़र आते हैं। इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे मेस में जो भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में हो रहा है या चल रहा है आजकल, उसकी वजह से आपने अपने ऊपर फोकस करना छोड़ दिया, अपनी ब्यूटी पे फोकस करना छोड़ दिया, अपनी ग्रूमिंग पे छोड़ दिया, अपने इंटरेस्ट छोड़ दिए, अपने क्या कहते हैं हॉबीज़ छोड़ दी, अपने करियर पे या स्टडीज़ पे ध्यान छोड़ दिया। सो इट्स डेफिनेटली सेइंग कि आप उस चीज़ को बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करें, उस चीज़ को अपना जारी रखें, एंड इंशाल्लाह पॉजिटिविटी विल फ्लो टू यू इवेंचुअली। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल 2, आई होप यू लाइक इट। और अगर आप इस रीडिंग ऐसी सिमिलर रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की या नहीं। आई होप टू सी यू अगेन सून इंशाल्लाह। बाय बाय।